चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मेजरली मैं 3 टॉपिक्स कवर करूंगी। पहला मतलब थोड़ा बहुत लीड जनरेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बताऊंगी कि आप लोगों को एज अ मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद फाइनल मतलब क्लोजिंग, जो मेन काम होता है, ठीक है, क्लोजिंग का। तो उसमें कुछ आपको टिप्स वगैरह मैं देके जाऊंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला इंस्टाग्राम से, ठीक है। अब देखो, ज्वाइनिंग करवाने के प्रोसेस को अगर हम पीछे से फॉलो करें, मतलब अगर बैक ज्वाइन सारा, ठीक है। अगर देखा जाए ज्वाइनिंग पहले कैसे होती है कि जब आप पहले पर्सन का नंबर लेते हो, पहली बात होती है इनविटेशन होगी तो ही हो पाएगा, ठीक है। चाहे आप नोन में काम कर रहे हो, चाहे आप अननोन में काम कर रहे हो। अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन भी हो गए जिन्होंने अभी अभी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया, तो आपने पहले अगर आप नोन सर्कल में काम कर रहे हो, आपने नोन में ही काम करना है। देखो इंस्टाग्राम तब यूज करना शुरू करना है जब आपकी नोन लिस्ट कंप्लीट है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बहुत चाहिए होता है अननोन में काम करने के लिए। एंड वो एक्सपीरियंस आपको कहाँ से आ पाएगा? अननोन में काम करने का एक्सपीरियंस आपको कहाँ से आ पाएगा? नोन में काम करने से। अगर आपको नोन में आपने काम किया होगा तो आप अननोन में काम कर पाओगे, ठीक है। तो पहले नो सर्कल कंप्लीट करना, फिर जाना, फिर सोचना इंस्टाग्राम के ऊपर काम करने, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले होता क्या है, अप्रोच। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताती हूँ। देखो इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे टूल्स है जिनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप इन टूल्स को सही तरीके से यूज करते हो ना, तो रिजल्ट मिलते हैं। एंड सबसे पहली जो चीज होती है अप्रोच, अगर हम देखा जाए किसी पर्सन को अगर हम सोशल मीडिया पे अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो अप्रोच किस तरीके से की जा सकती है, मतलब सामने वाले पर्सन को हम अट्रैक्ट कैसे करें, मतलब हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि पर्सन को हमने इंटरेक्ट करना है पर्सन के साथ, पर्सन का ना ध्यान हमारी प्रोफाइल के ऊपर जाए, मतलब हम ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन को अप्रोच कर सके, है ना, उनको अपनी प्रोफाइल पे ला सके। मेन मोटिव यही होता है, ठीक है। तो वो कैसे हो पाएगा? पहली बात, आप क्या अप्रोच के तरीके होते हैं? पहली बात होती है फॉलो का, ठीक है। आपको पता है कि अगर आप किसी को फॉलो करते हो, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कोई फॉलो रिक्वेस्ट आती है किसी से, सबसे पहले आप जाके उस पर्सन की प्रोफाइल चेक करोगे, फिर आप एक्सेप्ट करोगे, राइट। तो आप जब किसी को फॉलो करते हो, बंदा यार ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल पे आएगा ही आएगा। ये सबसे पहली अप्रोच होती है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि आपने सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हो या उसको फॉलो ही नहीं कर रखा, वैसे आप काम नहीं कर सकते कि आप मैसेज कर रहे हो जाके डायरेक्टली, फॉलो आपने किया नहीं हुआ है। वहां पे इंस्टाग्राम के भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, आपकी आईडी वगैरह भी जल्दी फिर वो होने लग जाती है कि मैम मैसेजेस नहीं जा रहे, ये नहीं हो रहा, है ना। तो उसमें ये भी एक कमी होती है कि आप फॉलो जो है वहां पे पहले किया करो। ये सबसे पहली अप्रोच फॉलो की होती है, ठीक है, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो। दूसरी अप्रोच ये होती है कि आप लाइक उसकी कमेंट्स वगैरह, ठीक है, उसके कमेंट्स को भी लाइक कर सकते हो, इनफैक्ट उसके जो पिक्चर्स हैं उसको लाइक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, मतलब ये भी एक वे है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो कि बहुत ही एक फेमस पेज है, अब आपको पता है इस पेज के ऊपर ज्यादातर स्टूडेंट्स ही फॉलो करते होंगे, है ना। आप अगर उसके पेज के कमेंट्स देख रहे हो, स्टूडेंट्स वगैरह ने ज्यादा कमेंट्स किए हुए हैं, कोई ऐसा पेज है जहाँ पे यंगस्टर्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं, आप उनके कमेंट्स जो उन्होंने किए हैं उनके कमेंट्स को लाइक कर दो। मतलब आप जब आप किसी के कमेंट को लाइक करते हो, उस पर्सन के पास नोटिफिकेशन तो जाती है। ये अप्रोच का तरीका है, मतलब हमने अपनी प्रोफाइल पर्सन को किसी ना किसी तरीके से आ, बताना है अपने बारे में, यानी कि वो हमारी प्रोफाइल विजिट करे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या उसके डायरेक्ट जाके उसकी जो प्रोफाइल है उसके पिक्चर्स वगैरह को लाइक कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ना बिना बात हुए वो पर्सन आपसे इंटरेक्ट हुआ, वो पर्सन ने आपको देखा इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। एंड वो जब सामने से पर्सन खुद आके देख रहा है सब कुछ, तो वो अलग बात होती है, ठीक है। डायरेक्ट मैसेज करना थोड़ा सा, मतलब आजकल उसके देखो कम रिजल्ट मिलते हैं। जब अगर डायरेक्ट मैसेज अगर आप किसी को कर रहे हो काम के रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग, तो ना इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, क्योंकि पर्सन मैसेज पहले देखता है बाद में प्रोफाइल देखता है ना। पर्सन पहले आपको मैसेज पे नो बोल देगा, बाद में शायद आपकी प्रोफाइल देख के आपको वो कर दे कि हाँ चलो ठीक है मैं देख लूँ या कुछ भी, है ना। क्योंकि हमारी प्रोफाइल पे जो हम अपनी चीजें मेंटेन करके रखते हैं ना, वो अलग लेवल की होती है। बट अगर डायरेक्ट किसी को मैसेज करोगे, वो पर्सन को, यार देखो आजकल मैसेज वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग ऐसे पर्सनल मैसेज डीएम्स वगैरह ये थोड़े ना कम करने स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि ये अगर पहली अप्रोच ये रही तो गलत हो जाएगा। हाँ एटलीस्ट ये हो कि आप उस पर्सन को फॉलो करते हो बहुत देर से, ठीक है, 2 3 4 महीने, या महीने बोल दिया मैंने, 2 3 या 4 दिन तक आपने उसको फॉलो किया पहले अच्छे से, फिर जाके मैसेज करो, सो दैट पर्सन आपके साथ थोड़ा आपकी प्रोफाइल के ऊपर देखे भी, विजिट भी करे उसकी स्टोरीज। अब जो नेक्स्ट चीज ये है कि उसकी स्टोरी पे जाओ, उसकी स्टोरीज विजिट करो। जब आप किसी की स्टोरीज, हम अगर कोई स्टोरी डाल दे, हम ये चेक करते हैं, आप खुद चेक करते हो किस किसने स्टोरी आपकी व्यू की है, ठीक है, किस किसने देखी है। आप जो है लोगों की स्टोरीज वगैरह देखने स्टार्ट कर सकते हो, जिससे इंटरेक्शन बनती है।
सामने वाले पर्सन से देखो बिना बात के बहुत सारे वेज होते हैं इंटरेक्ट करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों के ऊपर हम फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों को हम लाइटली लेते हैं, भी किसी की स्टोरी जाके विजिट कर सकते हो, उससे भी एक अच्छी इंटरेक्शन बन सकती है। ठीक है, स्टोरी फॉर स्टोरी करवा सकते हो आप। मान लो आप मेंशंस करवा सकते हो, एसएफएस होते हैं ना कि आप मुझे मेंशन कर दो, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा कि उसके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे ना, वो आपकी प्रोफाइल आगे देखेंगे। अगर आप किसी से स्टोरी फॉर स्टोरी करवा रहे हो, आपने उसकी स्टोरी डाल दी, उसने बदले में आपकी डाल दी, अब उसका जो नोन सर्कल है, उसका अगर जो फ्रेंड सर्कल है, वो तो आएगा ना, वो तो देखेगा आपकी स्टोरी, आपकी प्रोफाइल चेक करेगा। ठीक है, तो इससे आपको बहुत सारी लीड्स मिल सकती है। ठीक है, इससे आपको बहुत सारी लीड्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट ये कि स्टोरीज के कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम की स्टोरीज को डाल रहे हो ना, सबसे पहले तो आपने एक्टिवली काम करना है। इंस्टाग्राम की स्टोरीज में भी कुछ सेटिंग्स होती है कि अगर आप एक्टिवली काम करते हो ना, या उस तरीके से काम करते हो कि जिससे आपकी स्टोरीज पे ज्यादा व्यूज आए। ठीक है, तो ये कुछ के फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे मैंने पिक्चर में भी लगा रखा है, आप ना ये चीजों को यूज करो। इससे क्या होता है, इंटरेक्शन बढ़ती है हमारी स्टोरीज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे पोल का ऑप्शन, अभी तो चलो इंस्टाग्राम अपडेट हो गया, बहुत सारे अलग अलग उस पे ऑप्शंस आ चुके हैं। मतलब जो भी स्टोरीज के ऑप्शंस होते हैं ना, उनको आपने यूज करना है। लोकेशंस वगैरह डालो, है ना, क्विज वगैरह वहां पे रखो, क्वेश्चंस वगैरह पूछो, इससे ना स्टोरीज पे जो इंटरेक्शन है वो बढ़ती है लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट आप प्रमोशन करवा सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे देखो बहुत सारे लोग करवाते भी है प्रमोशन, लेकिन आप प्रमोशन करवाओ मेरे अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल की, अपने पोस्ट की प्रमोशन करवाओ। अगर आप देखो किसी से किसी सेलिब्रिटी से या कोई बड़े पर्सन से, मतलब मान लो कोई फेमस पर्सन है, उससे अगर स्टोरी डलवा रहे हो वो भी ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा चीज चल रही है ना, वो है अपनी पोस्ट और अपनी स्टोरीज को प्रमोट करवाना। इंस्टाग्राम के ऊपर फंक्शन है, उसको आप प्रमोट करवा के ना, मोर प्रोफाइल विजिट वाले पे करते हो, तो आपकी प्रोफाइल पे बहुत सारे जो है मतलब आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अप्रोच करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा वो कॉस्टली नहीं होता। अगर आप 200 में भी प्रमोशन करवाते हो ना इंस्टाग्राम के ऊपर मिनिमम, तो भी वो चल जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। अगर आप लीड्स जनरेट करना चाहते हो प्रमोशन के थ्रू, वो देखो यार, वीडियो ढूंढ लो, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी भी इंस्टाग्राम के जो प्रमोशन का फंक्शन है उसको कैसे यूज करते हैं ना। वो तो देखो बेसिक सी बात है, अब ये तो आपको थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ता है। ये मैंने बताना था, वो मैंने आपको बता दिया कि इससे अच्छे रिजल्ट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग निकाल रहे हैं। जितने ज्यादा प्रोफाइल विजिट्स होंगे ना आपके, उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने हैं। नेक्स्ट आप लास्ट ऑप्शन तो डायरेक्ट मैसेज का बचता है, लेकिन ये इस तरीके से रखना कि जेन्युइन लगे। ठीक है, कई बार हम सेम मैसेज भेज रहे हैं, रिपीटेड भेज रहे हैं, जिसके आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो देख के भेजना है कि आप सामने वाले को भेज क्या रहे हो। ठीक है, अगर आपको एक मेथड यूज करने से रिजल्ट नहीं मिलते, थोड़ी देर बाद थोड़ा उसमें ना ऐड ऑन कर दिया करो कुछ ऐसी चीजें। ठीक है, एंड डायरेक्ट मैसेजेस के अलावा बाकी बहुत सारी चीजें जो होती हैं, अगर आप करते हो ना, तो आपको तो भी लीड्स मिल जाते हैं। हमारे जो बायो में फॉर्म होता है उसको ज्यादा प्रमोट किया करो। बायो में लिंक होता है, हम इंस्टाग्राम पे अपने सीनियर्स के चाहे प्रोफाइल वगैरह अगर चेक करते हो तो आपको पता लगेगा, है ना। नेक्स्ट, अब प्रोफाइल हमने मेंटेन करनी कैसे है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, इंस्टाग्राम मेंटेन अगर जेन्युइन जितने लगोगे ना, लोग उतने ही अप्रोच करेंगे। अगर आप ही जेन्युइन नहीं लगोगे ना इंस्टाग्राम के ऊपर, तो अप्रोच कम होगी। ठीक है, एंड आपसे लोग पूछेंगे कम। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका यूजर नेम एक ढंग का होना चाहिए। यूजर नेम, आपका नेम उसमें हो यूजर नेम के अंदर, ऐसा नहीं है कि आपका नेम ही नहीं है यूजर नेम के अंदर। ठीक है, आपका नेम कुछ और है, आप यूजर नेम में कुछ और लिख रहे हो। ठीक है, मतलब कोई ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म ही यूजर नेम रखा हुआ है, तो लोग आपको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, एटलीस्ट आपने देखो खुद का अपने आप को एज अ ब्रांड प्रमोट करना है, लोगों ने बिजनेस आपके साथ करना है ना। यहाँ पे पर्सन फ्लेवर के साथ बाद में कनेक्ट होता है, लेकिन पहले आपसे होता है। तो पहला इंप्रेशन जैसा पड़ेगा ना पर्सन के ऊपर, वैसा ही बाद में जो एंड ऑफ रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो पहला इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यूजर नेम आपका नेम हो यूजर नेम के अंदर। नेक्स्ट, आपकी प्रोफाइल पिक्चर क्लियर हो, आपकी खुद की लगी हो। मतलब जो प्रोफाइल पिक्चर हो ना, वो आपकी खुद की लगी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने किसी सेलिब्रिटी की प्रोफाइल पिक्चर लगाई है, कोई फेक अकाउंट लग रहा है। मतलब समझ पा रहे हो ना कि किसी और की प्रोफाइल पिक्चर लगाइए, वहां से रिजल्ट्स कम मिलेंगे। हम कहते हैं कि हमें इंस्टाग्राम से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, बट देखो तो सही आपकी प्रोफाइल में क्या क्या कमी है। ठीक है, नेक्स्ट, आपकी बायो जेन्युइन होनी चाहिए। आपकी बायो मतलब ऐसी बायो में शो होना चाहिए कि आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। हेल्पिंग यंगस्टर्स लिख दो। ठीक है,
वर्क फ्रॉम होम, मतलब ऐसी बायो लिखो कि जब कोई आपकी प्रोफाइल पे पहली बार विजिट करे ना आपकी, जब वो बायो पर्सन रीड करेगा, सबसे पहले ध्यान बायो पे जाता है। पर्सन के बारे में जानना है तो बायो लोग पढ़ते हैं, भी क्या लिखा है बायो में। वहां पे अगर आपने लिखा होगा हेल्पिंग यंगस्टर्स करके, है ना, लिंक के ऊपर क्लिक करो, पर्सन डेफिनेटली करेगा जो आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं। बट अगर आपने वहां पे मेंशन ही नहीं कर रखा भी ऐसे ऐसे करके काम है, आपने बस अपना ही कुछ लिख रखा है, बर्थडे वगैरह नीचे लिंक डाला है, पर्सन को क्या समझ में आएगा। ठीक है, तो अपनी बायो आपने जेन्युइन रखनी है, भी सामने वाले को पता लगे कि आपकी बायो में उसके लिए क्या वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है, वो ये देखे ना इसके पास क्या है मेरे को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये कि आपके हाइलाइट्स अच्छे मेंटेन होने चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि हमने स्टोरीज वगैरह अगर आप नहीं डालते हो, कभी कभी स्टोरीज पे इनएक्टिव हो, आपने कभी ऐसा एक बहुत मटेरियल डाला था जिससे आपको बहुत अच्छी लीड्स मिली, उनको हाइलाइट्स में कन्वर्ट कर लिया करो। ठीक है, सो दैट वो आपकी प्रोफाइल पे परमानेंट रहे। हाइलाइट्स मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग हाइलाइट्स भी ना बहुत चेक करते हैं। इतना तो देखो, आपकी पोस्ट वगैरह से पता नहीं लगेगा कि आप क्या काम करते हो। ठीक है, आपके हाइलाइट्स बताएंगे, जो आपकी स्टोरीज होती है ना वो परमानेंट बन जाती है, तो उनको आप जो है हाइलाइट्स जरूर बनाओ। जो आपके अच्छे कंटेंट होते हैं, कोई अचीवमेंट्स वाले बना दो, कोई ट्रेनिंग वाले बना दो, मीटिंग वाले बना दो, ऐसे ऐसे करके हाइलाइट्स रखे आपने, है ना, पर्सन देख के विजिट करेगा। ओके, नेक्स्ट आप अपनी पोस्ट डालो, मतलब वीक में एक बार तो डालो, है ना। एक वीक में अगर एक पोस्ट डालते हो तो आपकी प्रोफाइल पे ना इंटरेक्शन बनी रहती है। ठीक है, तो कोशिश करो कि आपकी प्रोफाइल पे ना इंटरेक्शन बने। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब बहुत देर होगी आईडी पे एक पोस्ट ही नहीं है, मतलब बिना पोस्ट के चल रही है आईडी। ठीक है, बिना पोस्ट के मैसेज भेजे जा रहे हो, तो बिना पोस्ट आप खुद सोच के देखो कि सामने से अगर आपको कोई मैसेज आता है ऐसी आईडी से, क्या आप रिप्लाई करोगे जो आपने बना रखी है अपनी। सबसे यही तरीका जज करने का है कि अगर आपको ऐसी आईडी से मैसेज आता है, आपको क्या कमियां नजर में आती हैं अपनी आईडी के अंदर, आपको ऐसे क्या कमियां नजर आती हैं जो आपको लगता है कि हाँ मतलब ये दिक्कत है, तो खुद की मतलब एज अ प्रोस्पेक्ट बन के अपनी आईडी को देखोगे ना, आपको पता लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, डेली स्टोरीज आपने डालनी है। अब मैंने अगेन ये बात बोली है कि स्टोरीज के ऊपर ना एक्टिव रहना शुरू कर दो। अब ये मत करना कि स्टोरीज के ऊपर हम एक्टिव नहीं है, एक दिन एक्टिव हुए अगले दिन एक्टिव नहीं हुए, उसका क्या फायदा है। बंदा देखेगा कि आज ही इनएक्टिव है। पहले तो आपने जो स्टोरीज जैसे जैसे आप डालते हो ना, बंदे को याद आता है कि ये कोई काम करता है, कोई काम करता है, मैंने इनको अप्रोच करना है, आप ही इनएक्टिव हो गए, पर्सन कहाँ से आपको अप्रोच करेगा। ठीक है, तो जितना एक्टिव रहोगे ना, उस पर्सन के सामने में ना एक्साइटमेंट बढ़ती ही जाती है। सामने वाले प्रोस्पेक्ट के जो है मन में एक इमेज बनती है आपकी ओवरऑल। वो कभी कभी ना लोग देख के मैसेज करते हैं, पहले वो देखते हैं कि करते क्या हो आप, कितने दिनों तक करते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। ठीक है, जितना इनएक्टिव हुए वहां पे वो चीज फिर जो बनाई थी वो भी वेस्ट होगी। ठीक है, तो डेली की स्टोरीज रखा करो, चाहे कुछ डालो बट रिगार्डिंग बिजनेस। ठीक है, रिगार्डिंग बिजनेस डालो भी, आप कोई काम करते हो। ठीक है, नेक्स्ट, रील्स। रील्स का देखो बहुत ज्यादा ट्रेंड है, मतलब ज्यादा जो आती हैं लीड्स वगैरह आप कहते हो, ज्यादातर रील्स के अकॉर्डिंग आती हैं। ठीक है, तो आप बिजनेस रील्स बनाओ, बिजनेस रील्स। ठीक है, अच्छी बात है आप बाकी रील्स भी बनाओ, बट बिजनेस रील्स बनाने शुरू करो। ठीक है, बिजनेस रील बनाने से क्या होगा कि आप ऐसे भी रील में बोल सकते हो कि मैं एक वर्क प्रोवाइड करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम, ऐसे ऐसे करके हमारे बहुत सारे जो लोग हैं ऑलरेडी, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बना भी रखी है। एंड जब वो लोग उनकी रील देखते हैं ना, तो पता लगता है कि हाँ ये काम प्रोवाइड करते हैं। अब जो वो पर्सन उसकी रील देखेगा वो डेफिनेटली पूछेगा तो सही उनसे। ठीक है, तो आप खुद बोल के वो चीज करो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है अगर आप कर सकते हो। अगर आपको इतनी अलाउंस वगैरह है, अगर आप कर सकते हो तो किया करो। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मतलब ज्यादा भी आपने दूसरों को कॉपी नहीं करना। मैं कुछ लोग देखती हूँ, ठीक है, मतलब मेरी ही टीम से इनफैक्ट कुछ भी मैं ऐसी प्रोफाइल देखती हूँ, मैंने कुछ डाला सेम उठा के चीज डाल दी, बस थोड़ी क्रिएटिविटी करनी स्टार्ट करो। मतलब बिल्कुल ही कॉपीराइट वाला काम नहीं करना। ठीक है, कि सेम टू सेम, उसमें आपका क्या मटेरियल है ये देखो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो पर्सन ने प्रोफाइल विजिट की, उसने ही आपके प्रोफाइल विजिट करी, वो तो बोले ये तो सेम है। ठीक, मतलब देखो वो बात नहीं बन पाती है फिर। ठीक है, आप ज्यादा दूसरों को कॉपी मत करो, ज्यादा कंटेंट ना अपना खुद का डालो, खुद का कंटेंट। हाँ, उस चीज में आप सीनियर्स को कॉपी कर सकते हो जब आपके पास डालने के लिए कुछ नहीं है, या फिर आप देख रहे हो। कॉपी करने का मतलब ये है कि उनसे मिलता जुलता कुछ डालो। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल ही डिट्टो वो उठा के, आप कितने दिन ऐसे कर लोगे बताओ।
नहीं हो पाएगा, एक आधी की होती है तो चलता है, ये नहीं कि सारी की सारी ही, है ना, या फिर किसी और की स्टोरीज या कुछ भी है, बी ओरिजिनल, ठीक है, जितना ज्यादा खुद का करोगे ना, बी रियल, अपना डालोगे तो बात बनती है, ठीक है, अपना कंटेंट, थोड़ी क्रिएटिविटी ना, जब हम खुद का दिमाग चलाना शुरू करते हैं तो आप देखोगे कि आपके पास फिर कंटेंट की कमी नहीं आती। बात ये है कि हम खुद का कंटेंट बनाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, हम ज्यादातर कहते हैं इजी काम हो, आसानी से हो जाए, यही डाल देते हैं जो इन्होंने डाला, बस हम दिमाग ही नहीं चलाते खुद का, ठीक है, लेकिन अगर आप खुद की क्रिएटिविटी बनाओगे तो आपके पास कंटेंट की कभी कमी नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट ये है कि फोकस ऑन शेयरिंग वैल्यूज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, वैल्यूज और एक्सपीरियंस शेयर करने के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस रखना आपके, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू भी, या फिर अगर आप कहीं और पे कॉन्टेक्ट में हो, लोगों के कॉन्टेक्ट में हो, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कहीं पे भी, वहां पे भी आप स्टेटस वगैरह डाल सकते हो, ठीक है, कि आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप अपना एक्सपीरियंस बोल के क्लियर करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट, बोरिंग वगैरह कुछ ना लगे, ठीक है, थोड़ी एक्साइटमेंट से हर एक चीज आपने डालनी है कि हाँ भी यार देखने में भी अच्छी लग रही है, ठीक है, कॉल टू एक्शन होना चाहिए। अब वहां पे मैंने जैसे कि बोला कि इंस्टाग्राम में बायो में लिंक डालना है आपको, अभी कईयों ने लिंक ही नहीं डाला होता है, ठीक है, अभी कईयों ने व्हाट्सअप नंबर, चलो व्हाट्सअप नंबर डाल रहे हो, कुछ तो आपने लिंक के थ्रू रखा होगा कि जिससे पर्सन आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर ले, ठीक है, वैसे फॉर्म का ही लिंक डाला करो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आपको फॉर्म का ही लिंक डालना चाहिए, नंबर वगैरह तो ज्यादा, मतलब इसका कोई ज्यादा बेनिफिट्स नहीं होते हैं, ठीक है, फॉर्म का लिंक डाल तो जेन्युइन लगता है, सर्वे हार्ट की एप्लीकेशन आती है, उसमें से फॉर्म बनाना सीख लो, ठीक है, हैशटैग्स वगैरह यूज करो पोस्ट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो फीचर्स होते हैं कुछ का, है ना, अपनी प्रोफाइल को बूस्ट भी करवा सकते हो, पोस्ट को बूस्ट करवा सकते हो, वहां पे भी आपको काफी ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ जाती है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, जैसे कि मैंने बोला कि इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, बट उसके अलावा मतलब व्हाट्सएप के ऊपर चाहे कर रहे हो, चाहे स्नैपचैट के ऊपर करो, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग ही लोग हैं, वहां पे ये चीजें आप करनी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आपके फोन में कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपके फोन में कॉन्टेक्ट्स है ना व्हाट्सएप पे, जो आपने एक टाइम पे किसी पर्सन का नंबर लिया था, बहुत पहले बात हुई थी, उनको दोबारा फॉलोअप लेने के लिए, ठीक है, आप जो है थोड़े बहुत मोटिवेशनल कोट्स वगैरह यूज करो, ठीक है, मोटिवेशनल कोट्स अब ऐसे मत यूज करना कि डेली ही डाल रहे हो कुछ ना कुछ मोटिवेशन, मतलब एक आधा डालो चलेगा, ठीक है, बट ये नहीं है कि अपने लाइन ही लगा दी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वो फिर बुक लगती है, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं बनाना आपको, एक मोटिवेशनल कोट रखो दिन का जो कि बहुत ही अच्छा हो, बहुत अच्छा, ठीक है, उसके बाद आपने कुछ अचीवमेंट्स वगैरह डालनी है, मतलब अब आप कहते हो ना कि डाले क्या स्टोरीज के ऊपर, क्या शेयर करे लोगों को, ठीक है, तो अचीवमेंट्स वगैरह डालो ना, आपको पता है कितने लोगों ने अचीवमेंट वगैरह, मतलब हमारे पेजेस भी बने हुए हैं टीम फायर के, वहां पे कितनी अचीवमेंट्स वगैरह आती रहती है, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो वहां पे आप अचीवमेंट्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है, मतलब अब जो हमारे सीनियर्स की अचीवमेंट होती है ना, उनकी अचीवमेंट डालो, जब तक मेरी अचीवमेंट्स नहीं थी, जब तक मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं थी, जिनकी अचीवमेंट्स हुई थी मैंने उनकी डाली थी, अगर आप दूसरों की अचीवमेंट पे खुश होंगे भाई तो ही आपका काम बढ़ेगा, ठीक है, वो कोई बात नहीं है कि आप इसकी डाल रहे हो आप सोचोगे कि मैं इसको क्यों डालू, भाई ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, ये है कि हाँ आज आप किसी की डाल रहे हो कल को आपकी डलेगी, एंड आपका अचीवमेंट डालने का मोटिव ये है कि आपको लोगों को ये दिखाना है कि यहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं, हमारे हमें शो क्या करना है कि रिजल्ट्स है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, आप स्टोरीज और स्टेटस वगैरह भी डाला करो, मतलब डेली स्टोरीज और स्टेटस, जो व्हाट्सएप स्टेटस होता है वो भी आप अगर डालते हो, जो आपके फॉलोअप होते हैं ना लोग, जो आपके एक टाइम के ऊपर आपके पास आए थे, उनसे भी आपका काफी अच्छा फॉलोअप उनका होना शुरू हो जाता है, जो हम डेली व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं। और आप यूट्यूब पे टेस्टिमनीज वगैरह सेंड कर सकते हो। अब अगर मान लो कोई पर्सन आपके साथ फॉलोअप में है, ठीक है, आपने एक टाइम पे उसको अप्रोच किया, अभी जो पर्सन मैंने आपको बताया नए नए लोग आए, वो आपके साथ बिजनेस देख रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन हो गए, बट उसके बाद जो लोगों ने नहीं किया या थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर लिया, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, उनको आप टेस्टिमनीज वगैरह सेंड कर सकते हो, ठीक है, एक फॉलोअप बनाने का ये तरीका होता है। अगर आप टेस्टिमनीज शेयर करते हो, अगर आप अपने स्टेटस के ऊपर कोई ऐसी क्लिप भी डाल देते हो किसी की, है ना, वो भी बहुत काम आती है। ओके, एंड नेक्स्ट, अगर आप किसी का फॉलोअप कर रहे हो, मान लो अब पर्सन ने थोड़ा होल्ड कर लिया, तो आपने एज अ फ्रेंड बात करनी है, नॉर्मली नॉर्मली बात करनी है, मतलब ज्यादा भी वो अग्रेसिव नहीं लगना, या फिर ज्यादा भी ऐसे आपने सीनियर वाली रख के नहीं बात करनी, ठीक है, एज अ फ्रेंड बात करो। मेरे अकॉर्डिंग जितनी एज अ फ्रेंड बात करते हो उतना ही सामने वाला पर्सन कंफर्टेबल होता है, ज्यादा भी कंफर्टेबल मत कर देना, वो मजाक में ही ले ले, बट हाँ एक जेन्युइन
ठीक है, जेन्युइनली आपने एज अ नॉर्मली फ्रेंड्स की तरह बात करनी है उसके साथ, एंड आप उसके स्टेटस पे रिप्लाई वगैरह भी किया करो। इससे क्या होता है, थोड़ा रिलेशन पर्सन के साथ आप बना पाते हो। देखिए ये देखो, ये स्किल्स हैं, मतलब ये चीजें ये सीखनी पड़ेंगी आपको खुद से ही, क्योंकि हाँ ठीक है, जो आप काम कर रहे हो आपका डेली का है, लेकिन इसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हो, वो ये चीजें। आप उनके साथ जितना ज्यादा इंटरेक्शन बनाओगे ना, उतना ही लोग आपको जानते हैं एंड उतना ही आपके साथ अटैच होते हैं। अगर आप उनके स्टेटस पे रिप्लाई कर दो, किसी को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे दो, वही बहुत होता है कईयों को, है ना। अगर आप किसी के स्टेटस पे उसको रिप्लाई कर देते हो कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, किसी प्रोस्पेक्ट के, तो किसी का अगर स्टेटस देख रहे हो ना कुछ रिप्लाई करो, ठीक है। एंड आस्क फॉर रेफरेंस, मतलब अब ये भी एक बहुत अच्छा वे है लीड जनरेट करने का। जैसे कि मैंने बताया कि स्टोरी फॉर स्टोरी आप डलवा सकते हो, उसके अलावा आप रेफरेंस मांग सकते हो। अगर मान लो किसी ने आपको बिजनेस करने से मना कर दिया, अभी मैंने अभी नहीं करना, मैं थोड़ी देर के बाद करूंगी, या फिर मैंने अभी स्टडीज पे फोकस करना, कुछ भी एबीसी रीजन, उसको आप रेफरेंस मांग सकते हो भी। यार आपका फ्रेंड सर्कल होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो करना चाहते होंगे, है ना। तो आप अभी सभी को जाके तो पूछोगे नहीं, आप एक काम कर दो, आप मेरी मैं आपको पोस्टर एक शेयर कर देती हूँ, आप अपने स्टेटस पे डाल दो, दैट्स इट। ठीक है, आप अपने स्टेटस पे डाल दो कि आप मेरे लिए एक फेवर कर दोगे, आप उससे पहले पूछ लो, ठीक है। एंड उसके रेफरेंस वगैरह आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो, मतलब पोस्टर ऐसा बनवाना, नीचे आपका नंबर हो, ठीक है, वो पर्सन आपको डायरेक्टली ही कर ले कांटेक्ट, ठीक है। अगर वो कोई पर्सन मना कर देता है कि नहीं मैंने स्टेटस नहीं डालना, उसको बोला कि आप ग्रुप में शेयर कर दो, आपके जो भी पर्सनल ग्रुप्स वगैरह, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है, या आप अपने फ्रेंड्स को आप पर्सनली शेयर कर दो। तो आप जो है अपने जो लोग आपको मना करके चल जाते हैं ना, उनके रेफरेंस ले लिया करो। मतलब हम देखते हैं लीड जनरेट करनी है, दोबारा से हम लगे रहते हैं, आपको पता है लोगों के थ्रू ही आगे लोगों तक और पहुंच सकते हो आप, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, देखो फाइन वर्ड्स, कुछ के ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप यूज कर सकते हो, जो कि ना मतलब प्रॉपर एक्शन पे होते हैं, कि उसके बाद वो वर्ड्स यूज करने के बाद बंदा जो है अब सीधा क्या करेगा, एक्शन ही ले लेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब आप पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है, मतलब कुछ टिप्स हैं कि आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो सो डेट वो क्लोजिंग की तरफ बढ़े पर्सन, वो पर्सन क्या करे, क्लोजिंग की तरफ बढ़े। आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो। पहले आप ये चीज पूछ सकते हो सामने वाले पर्सन से कि अगर आपके पास फिलहाल अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो आपके पास अभी लाइफ में और क्या ऑप्शन है। मतलब जो आपने आफ्टर प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद आप कुछ जब बातचीत करते हो, पर्सन का फॉलोअप लेते हो आफ्टर पीपीटी, तब आपने ये कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो, कुछ लाइंस बोल सकते हो। आप उससे पूछ सकते हो कि अगर आप इस टाइम के ऊपर फॉरएवर स्टार्ट नहीं करते, तो आपके पास इसके अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। जेन्युइनली आपने पूछना है, वो बोलेगा ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है, वो सोचेगा। मतलब आपने ना उसके ऑप्शंस क्लियर करनी है एंड उसको ना मतलब क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है, उसके माइंड्स के डाउट्स निकालने हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हो जिससे अपने आप उसके माइंड से क्वेश्चन निकल जाए, क्योंकि कई बार पर्सन कहता है हम सोच के बताएंगे, भाई सोच के बताएंगे इतना टाइम तो नहीं होता, ठीक है। तो आप क्वेश्चन से ऐसे पूछो जिससे पर्सन क्लियर हो जाए, ठीक है। आप डायरेक्टली उससे पूछ लो कि अगर आपके पास अभी आप अगर आप फॉरएवर नहीं करते तो आपके पास ऐसा क्या ऑप्शन है, क्या अगर आप फॉरएवर नहीं करते तो आप इसके अलावा क्या करोगे, ठीक है, ये पूछ सकते हो। दूसरा, आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछो जिनका जवाब ना यस में हो, सो डैट ना वो पर्सन थोड़ा सा पॉजिटिव सोचे। कई बार ऐसा होता है ना, पर्सन के माइंड्स में कुछ बहुत सारे डाउट्स हैं, पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है डाउट पूछ पूछ के। आप क्वेश्चन ऐसे पूछो कि जिसका जवाब यस में हो, मतलब यस जब हमारे मुंह से निकलती है ना, पर्सन पॉजिटिविटी वो क्रिएट करती है, ठीक है। जितनी नो निकलेगी वो मतलब थोड़े से समझ सकते हो, चाहे क्वेश्चन ही आपका पॉजिटिव था बट फिर भी नो निकल रहा है, कुछ भी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पुट करना है जिसका आंसर ही यस में हो, ठीक है। जैसे आप उसको पूछ लो कि अभी 6 ही बज रहे हैं ना, ये आज मंडे ही है ना, मतलब कुछ भी वैसे ही, ये जेन्युइनली मतलब यस बुलवाने के लिए कि यस यस करते ही वो पर्सन, जब आपका आगे वाला, क्योंकि जब 3 4 बार मुंह से यस निकल जाते हैं ना, बाद में नो बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये साइकोलॉजी फैक्ट है, ठीक है। एंड आप इसके अलावा और क्या चीजें यूज कर सकते हो, मतलब पर्सन से मतलब और क्वेश्चन पुट कर सकते हो, ठीक है। क्लोजिंग की तरफ बढ़ाने के लिए आप हाइप क्रिएट कर सकते हो। हाइप क्रिएशन एक बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। हाइप क्रिएट करने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम देना है,
ठीक है। अब अगर आपको पता लग गया है कि अब मेरे को इससे टाइम लेना है, तो आप पर्सन को जो है एक प्रॉपर टाइम दे दो, भाई इतने बजे तक हमारा ये मतलब बैच स्टार्ट होना है, इतने बजे तक ये बन जाएगा एंड इतने बजे तक आपको मुझे बताना है, इसके बाद पॉसिबल नहीं है। सामने वाले के बोलने से पहले आप ही उसको प्रॉपर एक टाइम पे दे के पर्सन को आपने चुना। मतलब कोई भी काम कर रहे हो ना, अगर आपने इनविटेशन की, इनविटेशन के बाद अगर आप प्रेजेंटेशन में लेके आ रहे हो, वो भी टाइम टू टाइम होनी चाहिए, है ना। टाइम पे उसने वीडियो देखी या टाइम पे उसने बीओबीपी कंप्लीट की, उसके बाद ही आपने टाइम देके ही फॉर्म फिल करवाना है, टाइम देके ही पर्सन की क्लोजिंग करवानी है। हर एक, जब आप कॉल कट करो तो टाइम देके कट करो, ठीक है। मतलब जब भी कॉल कट करो, नेक्स्ट कॉल का टाइम देके कॉल कट करो, सो दैट वो पर्सन मतलब ऐसे नहीं कि बीच में ही छूट रहा है या फिर बीच में ही नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट है, प्रोसेस इनकम्प्लीट है, क्योंकि टाइम टू टाइम काम नहीं हो रहा, ठीक है। और थोड़ी ना, और देखो हम ना यहाँ पे बिजनेस ओनर्स हैं, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि आप देखो, कभी कभी हम इतना घबराते हैं कि हम सामने वाले को देखो कोई काम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कौन सा उससे कुछ लेने वाले हैं, हम कुछ मांग नहीं रहे, इनफैक्ट हम सामने वाले पर्सन को एक इनकम सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ा एटीट्यूड आपने बिजनेस ओनर वाला रखना है अपने अंदर। अब वो कैसे रख सकते हो आप, मतलब स्टार्टिंग में जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे थी, मैं कुछ ऐसी चीजें यूज करती थी, मतलब मैं पर्सन को बोल देती थी कि अच्छा अभी आप रुक जाओ, आपकी डिटेल्स तो प्रॉपर सही हो गई हैं, बट एक बार ना मुझे अपने सीनियर से डिस्कस करना पड़ेगा आपके बारे में कि आप इस काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते। क्लोजिंग से पहले ये चीज, क्लोजिंग से पहले आपने करनी है। अभी प्रोडक्ट क्लोजिंग नहीं करनी है, आपने क्लोजिंग से पहले ही करनी है। जब पर्सन ने फॉर्म फिल कर दिया या फिर जब उसने अभी प्रेजेंटेशन देखी, आपने थोड़ी बहुत बात करनी है, फिर उनको बोल सकते हो कि अब वो पर्सन, आपने प्रॉपर पहले एक्साइटमेंट उसमें क्रिएट कर देनी है, प्रॉपर एक्साइटमेंट। अब आपको पता है ये पर्सन एक्साइटेड हो चुका है, अब ये स्टार्ट करना चाहता है, आप उससे पूछ सकते हो कि अच्छा अगर आप अभी मेरे साथ काम, अगर मैं आपको अपनी टीम में अभी लेती हूँ, वैसे तो इतनी गर्ल्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आपको लेती हूँ तो आप क्या करना चाहोगे? पर्सन बोलेगा यस। फिर आपने उसको बोलना है कि अच्छा अभी थोड़ा वेट करो, अभी ना मेरे को एक बार सीनियर से अपने डिस्कस करने कर लेने दो आपके बारे में, एंड अगर उनको ठीक लगा तो फिर आप कर सकते हो। मतलब भाई वो पर्सन ना वेट करवाओ उसको, मतलब थोड़ा सा वेट करवाओ आधे घंटे का, ये नहीं है कि आप फटाफट से साथ की साथ ही चलो ठीक है ये भी कर लो ये भी कर लो, जैसे आप उसका ही इंतजार कर रहे थे भी आजा आजा, है ना। तो ये ना थोड़ी सी आप अपनी खुद की ही वैल्यू क्रिएट करोगे, जितनी ज्यादा अपनी वैल्यू क्रिएट करते हो ना सामने वाले पर्सन के ऊपर, उतना ही इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। वो भी लाइटली नहीं लेता चीजों को। एंड ये चीजें जब हम मैं किया करती थी, सामने वाला पर्सन बहुत खुश हो जाया करता था कि वाह मैं सिलेक्ट होगी, मैं कर सकती हूँ, वाह। तो एक एक्साइटमेंट क्रिएट करने का ना वो है एक, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, अगर आप फॉलो करते हो तो बात बन सकती है, ठीक है। हाँ, इसमें एक और भी बहुत अच्छी सी चीज आ जाती है। अब हम पॉजिटिविटी की एक और अच्छी सी एक लाइन आपको बता के जाती हूँ कि अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ खींचना चाहते हो, वो पर्सन में डाउट आ रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कुछ भी, है ना। आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, आपने अपना एक्सपीरियंस क्लियर किया, अब आप उससे पूछते हो कि क्या लगता है आपको, अगर आप 6 महीने करते हो, 1 साल तक करते हो, 1 साल अगर आप फॉरएवर को करो, क्या लगता है 1 साल बाद आपकी इनकम कितनी हो सकती है? पर्सन के मुंह से कम 40 to 50 थाउजेंड तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। अगर वो पर्सन, आपने उसको ना, आप खुद से उसको ये सारी बातें उसके माइंड में डाल रहे हो, ठीक है। ये नहीं है कि हम उसको डायरेक्टली बोल रहे हैं कि इतनी इनकम हो जाएगी, उससे भाई इतना वो नहीं पड़ता, ठीक है। थोड़ा इनडायरेक्ट वे से उस चीजों को करने की कोशिश करो, भी सामने वाला पर्सन भी सोचे। आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि हाँ इतने से इतने टाइम तक आपकी इतनी हो जाएगी, फिर इतनी हो जाएगी, फिर ऐसे करेंगे वो करेंगे, भाई आप क्वेश्चन की तरह पुट करो ना उसे कि अगर 6 महीने काम करते हो, 1 साल काम करते हो, क्या लगता है कहाँ तक पहुंच सकते हो आप? अगर मैं 2 साल में यहाँ तक पहुंची हूँ 1 लाख के ऊपर, तो क्या लगता है आप कितनी इनकम के ऊपर पहुंच सकते हो? ये मैं ऐसे बात करती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पर्सन के माइंड में ना थोड़ा पॉजिटिव बनाती है, कुछ ऐसी बातें। अब जिन्होंने तो लिख ली है वो तो यूज कर लेंगे, अब जिन्होंने नहीं लिखी है ना, वो उनको एक दो ही याद रहनी है। आगे बात करते हैं, देखो अब स्किल्स, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल और इट कैन ऑल्सो बी सेड टू योर एक्सपर्टाइज इन सम पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। किसी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से करना, ठीक है, उसे कहते हैं स्किल। मतलब अब ये नहीं है कि एक होता है कि हाँ भी आप फॉर्मेलिटी करो काम करने की, ये पार्ट पूरा किया अब ये करना, अब ये करना है, ठीक है, बट नहीं। आपने अगर देखा हो, हर एक पर्सन है ना अपने काम को जो बहुत अच्छे तरीके से करता है, ठीक है, उसके पास कुछ ना कुछ स्किल्स होते हैं, उसको एक अच्छे तरीके से अच्छे वे में करना, ठीक है। अब अब मैं आपको कुछ के ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ, ठीक है, जिनका आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस बिजनेस के अंदर, ओवरऑल ही है ये सारे, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए यहाँ पे। कम्युनिकेशन स्किल्स, अब व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन होती क्या है? बातचीत करने को कहते हैं कम्युनिकेशन, बट बातचीत
इसमें भी बहुत अलग अलग बहुत टाइप होते हैं इसके। एक होते हैं कि आप बोली जा रहे हो बोली जा रहे हो बोली जा रहे हो, सामने वाला सुन रहा है, सिर्फ बोल नहीं रहा कुछ भी, उसे कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। उसे बोलेंगे आपने लेक्चर दिया है, ठीक है, आपने जस्ट बताया अपना। एक होता है कि आप सामने वाले के बारे में सुन रहे हो लेकिन आप नहीं कुछ बोल रहे हैं, या फिर आपकी बातों का इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, आप जिस आपने कुछ नहीं बताया, कुछ भी आपकी बातों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है सामने वाले पर्सन के साथ, तो वहां पे कमी है कम्युनिकेशन स्किल की। कम्युनिकेशन का एक्चुअल मतलब ही यही होता है कि जिस वे में आप बात बता रहे हो उसी वे में सामने वाले पर्सन को समझ में आ जाए। मतलब जो वे में आपने जो बात बतानी है, जिस वे में जो बात है वो आप सामने वाले को उसी वे में क्लियर कर पा रहे हो, सामने वाले पर्सन उसी वे में उस बात को समझ रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि आप बोल कुछ और रहे हो वो समझ कुछ और रहा है। ठीक है, मतलब आप मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आप बताने ये चाहते हो कि देखो मेरे को तो पर्सन्स और भी बहुत सारे हैं, आप अगर उसको ये कहते हो कि एक्चुअली आपके साइड बाय साइड और भी बहुत लोगों ने काम किया है ना, अगर उनको पहले सीट मिल जाती तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ना मिले, बट ये बात आपने इस तरीके से ना बोल के, अगर आप इस तरीके से बोलते हो पर्सन को कि देखो पर्सन और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उनसे मेरी बात हो जाएगी, वो सिलेक्ट हो जाएंगे, वो पर्सन ने बात ईगो पे ले ली। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने जिस वे में जो बात सामने वाले को बतानी थी उसी वे में उसने कैच की। ठीक है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स भी सामने से आना चाहिए। ठीक है, फीडबैक लो, बोलो भी और सुनो भी। ठीक है, ये नहीं है कि आप कॉल पे आप फॉर्म क्लोजिंग कर रहे हो कि हाँ जी आई फॉर्म है, ये ऐसे है, हमारे इतने सीसी होते हैं, लेवल्स होते हैं, ये फलान ढिमकाना, वो पर्सन बोल रहा है ओके ओके ओके, नो, आप वहां पे क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो। ठीक है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जितनी ज्यादा अच्छी होगी ना, बातचीत जितनी अच्छी होगी, रिलेशन आपका पर्सन के साथ सामने वाले के साथ बनेगा। ठीक है, ये मतलब सारा काम ही यहाँ पे कम्युनिकेशन का ही है, ये बात कर करके ही आती है, एंड ये एक्सपीरियंस से ही आएगी, ये प्रैक्टिस से ही आपके अच्छे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफरेबल स्किल्स। अब बात ये है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नीचे भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं। ठीक है, एंड हो सकता है कि आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, आपके नीचे बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आपके नीचे सुपरवाइजर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, कुछ भी है ना आपकी। अब आपको पता है कि फोकस चलो हम प्रेफर्ड कस्टमर के ऊपर ही सिर्फ हमारा नहीं होता, फोकस ये भी होता है कि आप अपनी टीम में कितने स्किल्स ट्रांसफर कर पा रहे हो। ठीक है, एक डुप्लीकेशन का नाम आपने सुना होगा, जो चीजें आपको पता है, जो स्किल्स आपके अंदर है, वो आपने अपनी टीम को सिखा दी है, वही चीजें वही स्किल्स आपने अपनी टीम को भी प्रोवाइड करनी है। मतलब जो स्किल्स आप में है ना, अगर वही स्किल्स आप अपनी टीम को देते हो तो आपकी टीम में ग्रोथ होती है, फिर उनके लेवल अप होते हैं। बट आप में स्किल्स हैं तो आप अकेले तो देखो ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपके स्किल्स ऐसे हों जो सामने वाला पर्सन भी अडॉप्ट कर पाए, वो भी इजिली कर पाए। मतलब स्किल्स होने चाहिए सिंपल, जो हर कोई उस तरीके से कर ले। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना है काम को, सिंपल एंड इजी तरीका रखना है जो कि आपकी टीम्स भी फॉलो कर ले कल को। आपके नीचे पर्सन आने हैं तो ऐसे स्किल्स रखना कि हाँ, जिनके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं आपकी टीम को भी मिले। ठीक है, तो आप कन्वर्ट कर पाओ अपने एक्सपीरियंस को, आपने अपनी टीम के साथ शेयर करना है, बताना है उनको। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब तक आप अपने स्किल्स नीचे नहीं दोगे नहीं, या नीचे नहीं सिखा रहे हो, तो तब तक हो सकता है कि वो रिजल्ट उनको ना मिले। ठीक है, तो ये चीज आपने जरूर करनी है। नेक्स्ट ये कि ये जो 4 पिलर्स हैं, अब ये मेन ये चीज होती है सारी। ठीक है, आपकी पिच, आपकी स्टोरी मेकिंग, आप कह सकते हो क्लोजिंग वगैरह, ये सब कुछ। ठीक है, 4 पिलर्स का मतलब मेन ये पार्ट होता है, इनविटेशन से लेके क्लोजिंग तक। ठीक है, आपने इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। आपकी जो वॉइस टोन है ना, मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, ये भी एक स्किल का ही पार्ट है। वॉइस टोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारा काम ही सारा बोलने का है। अगर आप कॉल के ऊपर किसी पर्सन से बात कर रहे हो, आपकी आवाज उसको बच्चों जैसी लग रही है, सिंपल आप बोल रहे हो, आपकी बातों में मेच्योरिटी कम है, ठीक है, तो भाई वहां पे कहीं ना कहीं वो पर्सन फिर आपको इमेच्योर समझता है। आपकी वॉइस टोन अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत तेज तेज बोलते हैं। ठीक है, या तो बहुत तेज बोलेंगे या तो बहुत स्लो बोलेंगे। ठीक है, आपने एक ऐसी वॉइस टोन रखनी है भी जो ना तो ज्यादा तेज हो। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत तेज बोल रहे हो, बोली जा रहे हो बोली जा रहे हो बोली जा रहे हो, फास्ट बुलेट ट्रेन की तरह। ठीक है, तो सामने वाले को समझ में ही नहीं आया। पिच के ऊपर आपने बहुत फोकस करना है कि आपकी वॉइस पिच कैसे, अपनी आवाज को ऊंची रखना आपने, मतलब जोर से बोलना है, थोड़ा धीरे से ज्यादा नहीं बोलना, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कहाँ पे धीरे बोलना है, कहाँ पे जल्दी बोलना है, कहाँ पे आपने जोर से बोलना है, कहाँ पे आपने थोड़ी बात ठहर के बोलनी है, वो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि ये नहीं है कि आप एक ही वे में बोल दोगे सारी बातों को, है ना, तो सामने वाले को, जब एक कम्युनिकेशन स्किल्स का भी ये पार्ट है कि आपकी जो वॉइस टोन है ना, जो आप बातों को जिस तरीके से जिस वे में बोलते हो वो वैसे ही समझ में आती है उसको। अगर आपने बहुत एक अच्छी बात बहुत ही सिंपल लाइन में बोल दी, मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट से कोई बात बोलनी थी आपने, आप किसी नोविस को बता रहे हो कि आपको पता है हमारे यहाँ पे मतलब लाइक हमारी टीम में एक लड़की है, उनकी आज अचीवमेंट हो गई है, मतलब क्या है ये, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बता दो भाई, इसमें एक्साइटमेंट क्रिएट करोगे ना, आप उनको ये बताओगे कि आपको पता है आज क्या हुआ है, थोड़ी आवाज में धीमी अपनी करोगे, आप उनको बताओगे, वो बोलेगा हाँ क्या हुआ है, उनको बोलो कि आपको पता है जो एक गर्ल मतलब तकरीबन उनको 10 महीने हो चुके हैं काम करते हुए, एंड आज वो अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। तो आपकी बात इस तरीके से हो जो उसको समझ में एक्साइटमेंट ट्रांसफर होगी ना, ठीक है। तो ये बातें देखो बहुत ही बेसिक सी हैं, लेकिन ये पार्ट है बिजनेस का, ठीक है। स्टोरी मेकिंग में आप परफेक्ट होने चाहिए। अब 4 पिलर्स आपको पता है, इनविटेशन कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद फॉर्म क्लोजिंग, फिर क्लोजिंग, ठीक है। इसके बीच एक पार्ट आता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, जहाँ पे आपने एक अच्छी खासी अपनी स्टोरी बना के रखनी है सामने वाले पर्सन को सुनाने के लिए। अपने बारे में कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो बात बहुत मैटर करती है। चलो इनविटेशन के टाइम आपने अपने नेम बताया, अपना बताया कि मैं ये कर रही हूँ, मैं स्टडीज वगैरह कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहे हो, सामने वाले पर्सन को क्या पता आपके बारे में। आफ्टर प्रेजेंटेशन अपने बारे में बताओ आप उनको, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर क्लियर करो कि मेरे को इतने महीने हो चुके हैं, मैंने इतनी इनकम को टच कर लिया, मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे घर वालों ने रोका, ये हुआ मेरे साथ, फिर उसके बाद मैंने फिर भी मैंने काम, मैं रुकी नहीं, मैं करती गई, एंड आज मैंने ये रिजल्ट निकाल के दिखाया, अब आगे मेरे ये गोल्स हैं। थोड़ा सा आपने अपनी एक छोटी सी स्टोरी बनानी है, जितने भी आपको भी टाइम हो चुका है, जो भी आपने देखा है इस बिजनेस को लेके, जो भी चाहे 2 महीने हुए हैं, आपने बताना है कि आप आए कैसे थे, कि आप भी सोशल मीडिया से आए थे, आपने भी ऐसे देखा था, एंड देख के आपने काम किया, आपको लगा मुश्किल था बट हो गया। मतलब सामने वाले पर्सन को ना ये चीजें चाहिए होती है, जो नया नया पर्सन होता है ना प्रोस्पेक्टिव, थोड़ी ये उसको चीजें, मतलब आप अपनी जितनी स्टोरी बताओगे फिर रिलेट कर पाएगा आपसे कि मैं भी ऐसे ही सोच रही हूँ, फिर वो आपसे बातें शेयर करने लग जाएगा, ठीक है। आपकी कन्विंसिंग पावर है जो, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब वो ये नहीं है कि हमारा कन्विंस करने का काम है, भाई आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए भी सामने वाला बंदा अपने आप कन्विंस हो रहा है, ठीक है। आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए कि कन्विंस आपको करना नहीं पड़े। ये नहीं है, कन्विंसिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको फोर्स करो भी कर लो, भी प्लीज कर लो, भी कर लो। इसे हम कन्विंसिंग नहीं कहते, इसे रिक्वेस्ट करना कहते हैं। कन्विंसिंग का मतलब है कि वो पर्सन बिजनेस करने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सिंपल सा आपने कुछ ऐसी बातें करनी, जैसे मैंने पीछे बताई थी ना अब कुछ के बातें आपको कि ये चीजें यूज करते हो, इससे वो पर्सन कन्वेंस होता है धीरे धीरे। एंड आप थोड़ी बहुत ना देखो इसके भी थोड़ी बहुत टेक्निक्स वगैरह सीख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, है ना, कि पर्सन को पॉजिटिविटी कैसे हम ट्रांसफर करते हैं सामने वाले में, कन्वेंसिंग कैसे होती है, ठीक है। तो कन्वेंसिंग का राइट मतलब सीखो पहले। ये नहीं होता कि आप किसी को फोर्सफुली करते हो, उसे हम कन्वेंसिंग नहीं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि क्लोजिंग। अब क्लोजिंग आपकी सारा कुछ देखो डिपेंड करता है क्लोजिंग के ऊपर। आप जब से आपने नंबर लिया पर्सन का, ठीक है, उसको लेके एंड तक, मतलब मेन एंड ऑफ रिजल्ट सारा कुछ क्लोजिंग है। बट अगर आपकी क्लोजिंग ही अच्छी नहीं हुई तो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। क्लोजिंग आपने अच्छी करनी है, टाइम पे करनी है, क्लोजिंग के अंदर एक प्रॉपर टाइम हो, हाइप हो। क्लोजिंग के अंदर होती है एक हाइप। या तो आप अपने सीनियर से भी बात करवा सकते हो, ठीक है, या तो आप कोई टाइम दे सकते हो, या तो आप बैच की हाइप क्रिएट कर सकते हो, या तो आप सीट्स का बोल सकते हो कि सीट्स कम है, या तो आप ये बोल सकते हो कि आज आखिरी दिन है, ठीक है। या मतलब कुछ भी एक हाइप होती है, हाइप। अब मैं आपको बताती हूँ हाइप होती क्या है। जैसे मान लो आप मार्केट में गए, आप दुकान पे गए, आपको एक दुकान पे ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छी लगी, अब वो दुकानदार को आप कहते हो कि ये ड्रेस मेरे को भैया बहुत अच्छी लगी, आप इसको साइड पे रख दो, मैं आगे जाके आती हूँ, ठीक है, थोड़ी और दुकानें घूमती हूँ, फिर मैं, अगर मेरे को ना मिला कुछ अच्छा फिर मैं ले जाऊंगी, आप इसको साइड पे रख लो। अगर आप उसको कहते हो, दुकानदार पता आपको क्या बोलेगा, भाई ये लास्ट पीस है मैडम, आपके जाने के बाद ये बिक जाएगा। अब मेरे को नहीं पता 1 घंटे के अंदर अंदर भी ये चला जाएगा, मैं नहीं रोक सकता। अब वहां पे उसे कहते हैं हाइप क्रिएट करना भी, नहीं अगर चाहिए तो अभी चाहिए, इसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। इट्स मीनिंग ऑफ हाइप, क्योंकि आपको पता है वो दुकानदार समझदार है, अगर एक बार कस्टमर गया वो वापस थोड़ी ना आएगा, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपने उस चीज को अवॉइड करते हुए एक हाइप होती है, सिंपल सी एक हाइप होती है जो हर एक बिजनेस में लगती है, ठीक है। तो क्लोजिंग में उसको लगाना जरूर, अगर बिना हाइप के क्लोजिंग कर रहे हो
भाई इतने बजे मतलब ये ऑर्डर प्लेस कर लेना, इतने बजे कर लेना, ठीक है, कॉल कट कर दी, ना कोई हाइप क्रिएट की ना कुछ किया, तो बात नहीं बन पाती। जितनी ज्यादा आपकी अच्छी हाइप होती है ना, तो ही रिजल्ट निकलता है, ठीक है, बिना हाइप के रिजल्ट भी नहीं निकलता। लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स कुछ आपको यहाँ पे रखने हैं, ठीक है, ये जो मेन है, ये सबसे मेन स्किल्स है, ठीक है। क्या आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, ठीक है। पेशेंस, अब ये मतलब है, मैंने अगर इस बिजनेस में पेशेंस ना रखी होती तो शायद आज मैं मैनेजर ना होती। पेशेंस ये है कि आपको अगर रिजल्ट मिल रहे हैं ओके है, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे रिजल्ट तो भी ओके, बिना रिजल्ट के काम कर रहे हो, है ना, उससे कहते हैं पेशेंस, ठीक है। आज नहीं तो कल रिजल्ट्स मिलने हैं। ओके, नेक्स्ट, आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, ठीक है, ये लीडरशिप स्किल्स है, इससे आप लीडर बनते हो, लीडर। अब अगर अच्छे लीडर बन पाओगे तो कल को तो ही सुपरवाइजर मैनेजर बन पाओगे। आपके पास, आपके अंदर ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए, बढ़ा दो उस चीज को, अपने सीनियर्स को सुनने की क्षमता बढ़ा दो। कभी भी ये नहीं करना कि मेरे को बहुत आता है, नहीं मेरे को ही सब कुछ आता है। थोड़ी देर के लिए जब आप किसी पे कॉल पे बात कर रहे हो ना किसी से, तो अपना माइंड साइड पे रख के आपने बात सुननी है, ठीक है। सुनने की क्षमता, सीखने की क्षमता, मतलब कम नहीं करनी। नॉलेज पे काम तब भी करना है जब आप मैनेजर बन गया, कोई भी लेवल आपने हिट कर लिया, ठीक है, एक लीडर की निशानी होती है ये। उसके बाद आपने थोड़ी क्रिएटिविटी खुद की बनानी है, क्रिएटिविटी, थोड़ा ऐसा कंटेंट वगैरह या नई चीजें आपने बनानी है, सो डेट आपकी टीम भी फॉलो कर सके। पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। अभी एक लीडर ही अगर नेगेटिव हुआ तो क्या लगता है आप किसी को आगे लेके जा पाएगा, ठीक है। तो टीम तब पॉजिटिव होती है अगर लीडर पॉजिटिव है, जो इनफेवरेबल सिचुएशन में भी पॉजिटिव बातें करे, उसे कहते हैं पॉजिटिविटी। ऐसे तो सही, जो सब कुछ सही चल रहा है, अगर आप तब पॉजिटिव हो, उसे नहीं कहते कि आप पॉजिटिव लीडर हो। अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, अभी काम आपका सही नहीं हो रहा है, तो अगर आप फिर भी पॉजिटिव हो, तो वो कहते हैं कि आप जेन्युइनली एक पॉजिटिव लीडर हो, ठीक है। ये निशानी होती है बंदे की, पॉजिटिव या नेगेटिव पर्सन। एंड टाइमली आपने कम्युनिकेशन करना है, अपनी टीम से भी बातचीत आपने टाइमली ही करनी है। और जो प्रोस्पेक्ट है, जो अननोन है, जिनसे आप जो वर्क प्लान वगैरह सब कुछ उनको दिखा रहे हो, ठीक है, उनसे भी आपने टाइमली ही बात करनी है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन में गैप नहीं होना चाहिए। जहां कम्युनिकेशन में गैप आया वहां पे आपका बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाएगा। टीम बिल्डिंग आनी चाहिए आपको। टीम बिल्डिंग के लिए जरूरी है प्लानिंग, ठीक है, कि टीम बिल्ड कैसे होगी, प्लानिंग करो। अब आपने टीम बिल्डिंग के लिए देखना है अभी टीम में कितने लोगों का फोर्स इसी करवाना है, किसका किसका फोर्स इसी होना चाहिए, मेरे को खुद का करना है तो टीम बिल्ड होगी। मतलब टीम बिल्डिंग के लिए प्लानिंग ज्यादा जरूरी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी आपने यहाँ पे बनानी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ये रिस्क टेकिंग, थोड़ा सा रिस्क लेना सीखो। कभी भी कोई भी लेवल है, कोई भी चीज है, कुछ भी है, ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है भी ये रिस्क है या फिर कुछ भी है, देखो रिस्क वैसे इस बिजनेस में है नहीं कुछ भी, ठीक है, बट हाँ स्टिल, अगर आपको लगता है कि इस चीज में थोड़ा सा मेरे को रिस्क लग रहा है, बट लो उस चीज को, आप तभी सीख पाओगे एंड अपनी टीम को भी कल को बता पाओगे कि हाँ ये चीज मेरे साथ हुई थी, है ना। जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, आपकी टीम भी उतनी खड़ी रहेगी। बट आपने कभी वो काम नहीं किया होगा, तो आपकी टीम को कैसे पता लगेगा। इनफैक्ट करो उस चीज को, ठीक है, सो डेट आप बाकियों को सिखा सको। मेंटोर्स, आपने हमेशा अपने मेंटोर्स के जो है कनेक्शन में रहना है। जिस दिन आप अपनी अपलाइन से बात नहीं करते हो, उतना ही आपका बिजनेस में आप नीचे की तरफ जाते हो। डेली अपने सीनियर से आपने बात करनी है, डेली, हर दिन, ठीक है। ये नहीं कि आज होगी है, 2 दिन नहीं दिख रहे, 3 दिन दिख नहीं रहे, बात नहीं हो रही है, आपका बिजनेस तो खराब होता है अगर आपके सीनियर के साथ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। अब आपको पता है कि उनकी अचीवमेंट्स हैं, जिन, अगर ज्यादा उनके साथ रहोगे तो आपकी भी तो होंगी ना। डेली कम्युनिकेशन होनी चाहिए, डेली मेंटोर्स की। ऐसा मेंटोर चूज करो जो एक्टिव है बिजनेस में। ऐसा अपना सीनियर चूज करो जो एक्टिव है, मतलब डेली काम कर रहा है, ठीक है। बाकी डन है, ये मेन कुछ स्किल्स थे, ठीक है, जिनका आपको ध्यान रखना है। बट अगर स्टिल, अगर आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पुट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो चैट बॉक्स के अंदर। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे अर्निंग्स नहीं है, एंड लीड्स आस्क हाउ मच यू अर्न, आप उनको बोल दो मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। आप उनको ये बोल सकते हो कि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया काम करना, मेरे को 1 मंथ, 1 मंथ हुआ है, ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ, अभी मैं ट्रेनिंग प्रोसेस के ऊपर हूँ, अभी मेरा ट्रेनिंग पार्ट चल रहा है। बाकी और कोई क्वेश्चन किसी का। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने शो की थी, पीछे आपको दिखी भी होगी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये चेक कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपको कुछ भी पूछना हुआ तो आप मेरे को वहां पे भी टेक्स्ट कर सकते हो।
और कोई किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर हम बस 2 मिनट में मीटिंग एंड करने वाले हैं। फॉर्म कैसे बना सकते हैं, फॉर्म के बारे में थोड़ा सा सर्च करो, आपको पता लगेगा फॉर्म कैसे बनता है। बहुत तेज तेज मैसेज आ रहे हैं। बैंक डिटेल्स देखो आपको किसी को क्यों शेयर करनी है, मेरे को समझ में नहीं आया, आप पूछना क्या चाहते हो। स्नैपचैट पे कैसे काम करना है, तो भाई स्नैपचैट पे स्ट्रिक्स तो भेजते रहते हो, अपने वर्क की स्ट्रिक भेजो, काम करते हो एक स्ट्रिक भेजो। स्नैपचैट पे भी सिंपल मैसेज कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम के, जैसे हम सोशल मीडिया पे करते हैं। पब्लिक अकाउंट बना लो अपना, जो प्रोफाइल आपकी विजिट कर सके, जो सबको शो हो। वहां पे कुछ अचीवमेंट्स वगैरह डाल दो स्नैपचैट पे, वहां पे भी मैसेज वगैरह कर सकते हो। वहां पे मेरे को लगता है कोई लिमिट भी नहीं लगती होगी। सब एक ही बोलते हैं कि स्टार्टिंग में काम बता, काम करना है। देखो इसमें भी एक स्किल्स होते हैं कि आप सामने वाले को क्या बता रहे हो काम के बारे में। सिंपल, आप अगर बिल्कुल न्यू कमर है, स्टार्ट किया अभी उसने, है ना, जस्ट अभी काम देखा ही है, उसको बताओ भी हमारा काम शेयरिंग का है, हमारा काम प्रमोशन का है। वो प्रमोशन कैसे करनी है आपने सोशल मीडिया को यूज करके, वो हम आपको सिखाएंगे। जितना शॉर्ट और सिंपल बनाओगे ना उतना इजी रहेगा। आप उसको बोलो वो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, अभी आपने ट्रेनिंग ली नहीं, आप लोगे, बट काम सारा प्रमोशन का, इंस्टाग्राम को यूज करने का, शेयरिंग का बिजनेस है। सिंपल एज दैट। नेटवर्क मार्केटिंग का ना सही मतलब आपको लोगों को कन्वे करना आना चाहिए। आप उनको सीधा सीधा बता सकते हो भी, किसी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही ये है कि कंपनी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के या लोगों तक पहुंचाने के या फिर किसी प्लान को प्रमोट करने के आपको कमीशन दे रही है। सिंपल। जितना सिंपल रखोगे सामने वाले को उतना ही क्लियर होगा। एंड आप अपने बारे में बताओ कि हम यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया यूज करके अर्निंग कर सकते हो। एंड अगर आप हमारे से कांटेक्ट करते हो तो हम आपको सारा काम सिखाएंगे। लीड्स इंस्टा एफबी पर आती हैं, जब कॉलिंग नंबर पूछते हैं देन रिप्लाई नहीं करते। देखो आपकी प्रोफाइल उसको जेन्युइन नहीं लगी होगी, आप वॉइस नोट डाल सकते हो। वॉइस नोट मतलब मैसेज से ज्यादा वॉइस नोट पे भी बात कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर सामने वाला पर्सन आपको जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा अच्छे से, आप एक वॉइस नोट डाल दो, उसको ट्रस्ट हो जाए एक बार।